कैसे आप सभी, स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, हमने परफॉर्मा डिस्कस कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले बेटा हम सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके रिगार्डिंग बेटा मैं दो क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके। दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर निकलता है, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पर निकलता है। जब भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा तो आपको उसे कैलकुलेशन करके एडलेस करके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और ओपनिंग कैपिटल पर भी हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Raj and Neeraj are partners in a firm. Their capitals are as on 1st April 2011 पर 2,50,000 राज की है और 1,50,000 किसकी है, नीरज की है। They share profits equally. प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, इक्वल करते हैं। On July 1st 2011 they decided that their capital should be 2 लाख each. ये क्या करते हैं, 1 जुलाई 2011 को कह देते हैं कि भाई दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। लेकिन पहले कितनी थी, 2,50,000 नीरज की, राज की थी, और 1,50,000 किसकी थी, नीरज की। और अब बोल दिया गया कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। The necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed 8% per annum. Compute interest on capital for the both the partners for the year ending on March 31st 2012. अब देखिए सबसे पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, हम राज का करेंगे। ठीक है, तो बेटा उसकी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी, स्टार्टिंग कैपिटल थी 2,50,000। 2,50,000 उसकी स्टार्टिंग कैपिटल थी। और जुलाई 1 को कितनी करनी है, 2 लाख करनी है। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल कितनी रही, 2,50,000 हुई। उसके बाद उसने 50,000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश, यानी कि जिसकी एक्सेस है वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कम है वो इंट्रोड्यूस कर देगा, वो और कैपिटल फॉर्म में ले आएगा। तो 2 लाख होनी चाहिए। अब इसके पास 2,50,000 थी तो इसने 50,000 क्या कर ली होगी, विड्रॉ कर ली होगी। तो जो 2,50,000 का है इस पर हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे, ओनली 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद कितने देंगे, 9 मंथ्स का 2 लाख पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन ₹2,50,000 फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 8% है, तो लिखेंगे 8% इंटू 3 मंथ। 3 मंथ तो बेटा क्या लिखेंगे, 3/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 3/12 लिख देंगे। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 5,000 कितना आ जाएगा बेटा, ये 5,000 आ जाएगा। फिर लिखेंगे ऑन ₹2 लाख फॉर 9 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो 2 लाख गुणा में 8/100 इंटू 9/12। ठीक है, 9/12 कहाँ से आए, कंप्लीट 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। 3 मंथ के लिए उसकी कैपिटल थी 2,50,000, रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए कितनी रह गई है, 2 लाख रह गई है। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12,000 इसका ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 12 और 5 17, तो 17,000 किसका इंटरेस्ट और कैपिटल आ गया, हमारा राज का आ गया 17,000 इंटरेस्ट और कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, किसका, नीरज का करना है। तो चलिए नीरज का स्टार्ट करते हैं। नीरज का निकालेंगे।
आप एक बार अपने आप भी कैलकुलेट करके देखें, फिर बाद में वीडियो को पहले पॉज कर ले, फिर अपना आंसर निकाल के देखें और फिर आप मैच करें कि आपने ठीक निकाला है गलत निकाला है। नीरज का निकालेंगे ₹1,50,000 कितना था बेटा? 1,50,000 थी इसकी स्टार्टिंग कैपिटल, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 पर देना है कितना? फॉर 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को हुआ है इसका भी। तो 1,50,000 गुना में 8% इंटू 3/12, जिसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3,000 ऑन ₹2 लाख। 2 लाख पर कितना बेटा? 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब तो मंथ्स को आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, कैसे फाइंड करना है हमें। ये आ जाएगा 12,000, दोनों का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, तो राज का निकला हमारा 17,000, नीरज का निकला हमारा 15,000। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे हमें कैलकुलेशन करनी होती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आपको दिया जाएगा और ऐसे ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है, तभी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their capitals at the end of, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया? Their capital at the end of, यानी कि साल के आखिरी में बताई गई है ये कैपिटल। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2005 and 6 वन 6 लाख ए की, 3 लाख बी की, एट द एंड है बेटा। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी आपको एट द एंड ऑफ वे कैपिटल मिले तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसमें? ओपनिंग में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर 2005 and 6 A's drawing were ₹80,000 and the drawing of B were ₹40,000। ठीक है, अब इन्होंने ड्राइंग बता दिया बेटा कि ड्राइंग कितनी करी? ए ने करी 80,000, बी ने करी 40,000। ठीक है, और अब ये देखिए आप एक बात कि ये एट द एंड है। ठीक है, अगर आपने ड्राइंग करी होगी साल में किसी भी बीच में, तो आप ड्राइंग को क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो लेस करने के बाद आपके पास ये कैपिटल है एट द एंड, लेकिन अब हमें क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी। तो रिवर्स हो जाएगा, इसको हम वापस से क्या कर देंगे? ड्राइंग को ऐड कर देंगे। यानी कि बेसिक फंडा ये है, एट द एंड में जो कैपिटल में जो जो हमने कैलकुलेशन की थी, उस कैलकुलेशन को हम रिवर्स कर देंगे। जो हमने प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। which had been duly debited to partners capital amount profit before charging into on the year was 80,000। जो प्रॉफिट था 80,000 वो भी बांट दिया गया है। the same had been also been credited in their profit sharing ratio। ये प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया गया है। अब देखिए बेटा, B had brought additional capital of 70,000। B क्या लेके आया है? एडिशनल कैपिटल लेके आया 70,000, अक्टूबर में लेके आया है 1 अक्टूबर 2005 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 2005 and 6। ठीक है, देखिए हमें एट द एंड की कैपिटल गिवन है, हमें दिया गया है, इन्होंने ड्राइंग की है, इसका मतलब इसमें वो लेस हो रखे, तो उसको हम वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर दिया गया है कि जो प्रॉफिट है 80,000 वो इनकी रेशियो में गिवन, मतलब क्रेडिट कर दिया गया है। अगर आप प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब इसमें वो कैपिटल में इंक्रीज है, वो ऐड हो रखा है, तो प्रॉफिट को वापस से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बी क्या लेके आया है? एडिशनल कैपिटल लेके आया 70,000, तो वो इसमें ऐड है, क्योंकि ले गया तो एट द एंड में तो हम उसको ऐड करके दिखाएंगे कि इसकी टोटल कैपिटल इतनी है, तो इसको बेटा फिर से क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। और जब हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी तो उसको हम क्या निकाल लेंगे? हमारा इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट टेबल आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये बी का है, ये ए का है। ठीक है,
ये पार्टिकुलर्स लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल एट द एंड, ठीक है, कैपिटल एट द एंड, एट द एंड में कितनी कैपिटल है ये लिखेंगे पहले, ठीक है। कितनी है भाई, 6 लाख ए की है और 3 लाख बेटा बी की है, ठीक है, 3 लाख बी की है। अब हमने ड्राइंग करी थी, ड्राइंग की थी तो हमने उसको लेस कर दिया होगा, ओपनिंग कैप निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, वापस से उसको ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स which were already debited, ठीक है। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कितनी थी बेटा, 80,000 और 40,000, 80,000 और 40,000, तो इनको लेस कर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6,80,000, 3,40,000, ठीक है। अब बोला है कि प्रॉफिट हुआ था 80,000 का जो ऑलरेडी क्रेडिटेड कर दिया गया है, इसका मतलब वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो वो हमने ऐड कर दिया था एट द एंड ऑफ कैपिटल में, तो उसको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लिखेंगे लेस प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 80,000 है, 80,000 इनकी रेशियो है बेटा 3:1 यानी कि 3/4, 4 दूनी 8, 60,000 और 20,000, कितना आ जाएगा, 60,000 ए का, बी का आ जाएगा 20,000, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग, इजीली हो जाएगा। तो 60,000 ये माइनस कर देंगे और 20,000 ये माइनस कर देंगे इसकी में से, तो कितना बचा बेटा, 6,20,000, 3,20,000, ठीक है। अब बोला है कि जो बी है वो लेके आया है 70,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 अक्टूबर 2005 को, तो लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल 70,000। अब क्या निकल के आ गई हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई, ओपनिंग कैपिटल 6,20,000 ए की है ओपनिंग कैपिटल, और इसमें से लेस करेंगे बेटा हम तो 2,50,000 किसकी आ जाएगी, हमारी बी की आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, तो ए का निकाल लेंगे, ए का निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल है 6,20,000, 12%, क्वेश्चन में दिया ना बेटा 12% की रेट से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है पूरे ईयर का, ठीक है। तो पूरे साल का निकालेंगे तो मंथ्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं हमें, तो डायरेक्ट इसको काट देंगे, तो ये आ जाएगा किसका, हमारा ए का, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे बी का। अब बी का बेटा दो तरीके हैं फाइंड करने का, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल भी लेके आया है और ओपनिंग कैपिटल भी है हमारे पास। या तो आप ये कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का निकाल लो, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल का निकाल लो, कितना अलग से निकाल लो, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का, ठीक है। या तो इसका अलग से निकालो और इसका कंप्लीट 1 साल का निकालो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 2,50,000 का 6 महीने के लिए निकालो, और फिर जो 70,000 है इसको ऐड करके 3,20,000 पर आप किसका निकालो, 6 महीने का निकालो, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट इन कैपिटल सेम आएगा। तो हम कर लेते हैं, पहले 2,50,000 का अलग निकाल लेंगे पूरे साल का, $30,000 आ गया ये, और फिर हम निकालेंगे 70,000 का, 70,000 का 12% रेट रहेगी हमारी 12%, 6 महीने का, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 छिके 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 42, यानी कि 34,200 किसका आ जाएगा हमारा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ए का आ जाएगा 74,400 हमारा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली समझ में आ गया होगा, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं, ये आपके क्वेश्चन में बेटा गिवन होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से
क्लियरली रीड करना है, अच्छे से इंफॉर्मेशन समझनी है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, उसके थ्रू हमें अपनी सारी कैलकुलेशन करनी है। बहुत इजी होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कर लेंगे आप। अब कल करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।